तवाफ काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा। वो तवाफ काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया। कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह को बुलाया। फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया, तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था? तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे यहां उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साये में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी बात, जितने गरीब तन है लिबासों से दूर दूर उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं, और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फख्र इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगे फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शायद जाया नहीं हुई। अदल जब तक मैं फिर कहूंगा इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो। हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हजरत अली मुर्तजा एक जर्री इंसान थे और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती, और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते ना। बड़ा आदमी और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली। खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरै को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा गुम हो गई। काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो जिरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, जो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी जिरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि जिरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो है भाइयों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हजरत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं।
नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, जाए कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हजरत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत में, राजी करें, इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज ना होना, जिरा तो मेरी है, नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। वो लहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल, तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूं ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना, तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त लेकिन ना, गरीब आदमी अबू अयूब अंसारी, माड़े बंदे, अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है, पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अयूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजिम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अयूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है और अब्दुल्ला की मां ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में दे आके देख लो, अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहता। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाज़ों को समझना। यहाँ किसी की जुर्रत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली, ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? तो हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का, हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होके रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली दे के चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बढ़ाएं, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं, हम पेश नहीं कर पा रहे। अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन इकट्ठे ना बैठना, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं, कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े हैं, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए।
حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے، فرمایا چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا۔ تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے